अच्छा अच्छा। लाइव तस्वीर आप देख रहे हो, प्रेसिडेंट इंडिया या इंटरनेशनल, और आज जो है आम आदमी पार्टी के स्टेट वाइस प्रेसिडेंट बना, और उसी में जो है स्वागत डीजे पास प्रदीप है। आजा ना पता नहीं फोटो खींचने लग गया। मुकेश सर तुम कुछ वेट करता हाँ आ जाओ। सही है। आगे प्रधान जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, डॉक्टर सुशील गुप्ता जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर संदीप पाठक जी, ये मेन स्ट्रीम के हमारे आम आदमी पार्टी के करता धरता ये सारी कुछ है। इन्होंने मुझे हरियाणा का वाइस प्रेसिडेंट बनाया है और मैं कोशिश करूंगा कि पार्टी का जो शुरू से लेकर आखिर तक का जो एजेंडा है, हेल्थ और एजुकेशन पे काम करते हैं। और हेल्थ एजुकेशन पे मेरी यारी इंडिया इंटरनेशनल जो संस्था है वो भी हम हेल्थ और एजुकेशन पे ही काम करते थे, तो हमारी आइडियोलॉजी मिलती थी। तो अब मेरा भी फोकस यही रहेगा, जैसे पंजाब में हेल्थ और एजुकेशन पे काम होने लग रहा है। अब मैं पंजाब का प्रभारी भी हूँ, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट का, मानसा का। तो हमने वहाँ धरातल पे जाके देखा है कि हर एक बच्चे से हमने पूछा कि जी बताओ क्या एजुकेशन पहले से ठीक हुई है, स्कूल का सिस्टम ठीक हुआ है। फिनलैंड से टीचरों को ट्रेनिंग दे करके अपने पंजाब में टीचर को ले करके, और आज पूरा पंजाब ये कह रहा है कि जी हाँ पहले से स्कूलों की स्थिति काफ़ी अच्छी हुई है। और नशे का आपने चारों तरफ देखा ही है कि नशे के ऊपर इतनी गहरी चोट कि जिन्होंने बड़े बड़े मकान बना रखे थे वो आज मकान तहस नहस कर दिए। जिन्होंने नशे के बेच करके लोगों का खून चूस करके जो मकान महल बड़े बड़े बना रखे थे वो सारे के सारे आज बुलडोजर से तहस नहस कर दिए। प्रधान जी अगर बात करें आम आदमी पार्टी की संगठन तो बढ़ा दिया, लेकिन जब वोटर की बात आती ना तो वोटर के रूप में आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। देखिए सर, अभी तो 10-12 साल की पार्टी है, ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं। इस बार अगली बार इलेक्शन देखना आप, वोट भी होंगे और सारी चीज़ें होंगे, सपोर्टर भी होंगे। और ये हमारे भाई हैं बहुत पुराने। देखो आम आदमी पार्टी जब शुरुआती दौर में बनी थी तो इन भाइयों ने नारनौंद के अंदर, जैसे अगर आज नारनौंद की बात करें तो, और पूरे हरियाणा की बात करें तो 10-12 साल पुरानी पार्टी आज 90 के 90 हल्के में हमारे कैंडिडेट थे। और जिनमें कई कैंडिडेट तो ऐसे थे जिनके 48 हज़ार वोट और 35,000 वोट भी थे। लोगों को बड़ा अचरज था इस बात का कि इतने वोट हैं। और दोबारा से सरकार पंजाब में बनने जा रही है। आप देखिए बहुत ही जल्दी आपको सुनने भी लग गया, बहुत लोग आपके पत्रकार ही मुझे कह रहे कि जी बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी हो रही है। और 19 तारीख को एक बाई इलेक्शन भी है लुधियाना के अंदर, आम आदमी पार्टी का MLA बनने लग रहे हैं वहाँ पे। प्रदेश में आपको पार्टी ने बड़ी जिम्मेवारी दी है, पार्टी को मजबूती के लिए क्या क्या कदम उठाए जाएंगे? सर दिन रात मेहनत करेंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। अभी एक यूथ को जोड़ने के लिए भी लॉन्च करा है, मतलब कि अल्टरनेटिव राजनीति क्या हो सकती है, यूथ क्या कर सकता है। और यूथ में कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा हूँ, और कॉलेज में प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरे भी मन में आई कि मैं राजनीति में जाऊँ और मैं भी अच्छा कर सकता हूँ। तो बहुत लोग मुझे फेसबुक पे भी हर रोज़ कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों को आगे आना चाहिए, निकम्मे लोगों को क्यों वोट करें। तो इसलिए हमने भी आना पड़ा। तो यूथ ही है सारी चीज़, आइकॉन है, ये चेंज करता है हर चीज़ को। तो मैं भी कॉलेज से और यूनिवर्सिटी से छात्र नेता और छात्र की राजनीति में आकर के, और अभी हमने
आम आदमी पार्टी ने जो लॉन्च किया है कि भाई अल्टरनेटिव राजनीति यूथ की क्या हो सकती है, तो यूथ भी आ सकता है इन सारी चीज़ों में। ये खोल तो दी, गरीब तक गरीब आदमी भी इसमें भाग लेगा। और जब यूथ को जोड़ेंगे, किसान मजदूर को जोड़ेंगे, अगला इलेक्शन देखना आप कितना गजब का फाइट होगा। अगर बात करें मुद्दों की, सरकार बनने के बाद में आम आदमी किसी भी मुद्दे पर जनता के साथ खड़ी नजर नहीं आई है। क्यों नहीं हुई बताओ जी। दिल्ली के अंदर हर रोज़ है। कल आपने देखा होगा आतिशी जो हमारी जो पूर्व में मुख्यमंत्री रही है पंजाब की, गरीब लोगों की झुग्गी झोपड़ियाँ जो तोड़ने का काम कर रही थी सरकार भारतीय जनता पार्टी, आतिशी जी को कर उन्होंने पकड़ा है, उसमें जेल में डालने का काम किया है। वो गई तो थी गरीब आदमी के लिए। और हमने इलेक्शन में, दिल्ली इलेक्शन में पहले से ही कहा था, मैं 2-2.5 महीने रहा हूँ वहाँ पे, मैं वहाँ भी प्रभारी रहा हूँ अपना नई दिल्ली का, केजरीवाल जी की विधानसभा का। वहाँ पे सरेआम राजनीति की जा रही थी, लोगों को बहकाया जा रहा था, वोट का काटना, उन लोगों की वोट बढ़ा देना, एक बड़ा षड्यंत्र के तहत दिल्ली में इन्होंने आम आदमी पार्टी को दूर करा। लेकिन 1-2% ही वोट का फर्क पड़ा है, 1-2% ही ऊपर नीचे हुआ, ज़्यादा नहीं कर पाए। हाँ, सरकार जरूर बढ़ा ली उन्होंने, और अगली सरकार फिर होगी। आज की डेट में वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है, झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ दी, तो गरीब आदमी जाएगा कहाँ जिसके पास थी झुग्गी झोपड़ियाँ। सरकार ने कहा, बीजेपी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम जहाँ झुग्गी होगी वहीं आपको पक्के मकान बना के देंगे। तब उन्होंने वो काम किया तो नहीं, वो तो झुग्गी झोपड़ियाँ तोड़ रहे हैं। हम हरियाणा प्रदेश की बात कर रहे हैं। प्रदेश में एचई यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ा छात्रों पे लाठीचार्ज किया है, छोटे मारे गई है। आम आदमी पार्टी वहाँ पे गई खड़ी नजर हाँ, अब मैं बता, विपक्षी पार्टियां वहाँ पे पहुँच के उनका धरने का समर्थन किया है। सर मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल हम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, हम सारे के सारे वहाँ पहुँचेंगे। अब इसी चीज़ को ले लीजिए आप, छात्रों ने ये कहा कि भाई आपने जो आपकी फीस जो वृद्धि करी है, ये छात्रवृत्ति जो देना चाहते हो उसके अंदर आपने कटौती कर दी, तो उसके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी बस। और आवाज़ उठाना प्रजातंत्र प्रणाली में हर नागरिक का, हर आदमी का, हर डिपार्टमेंट के आदमियों का अधिकार है। अब उनको सर फोड़ दिए, किसी की नाक तोड़ दी, किसी के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, तो ये दबाना मेरे हिसाब से राजनीति नहीं है, ये तो एक बहुत ही घटिया मानसिकता का परिणाम कह सकते हैं। और छात्रों के ऊपर इस तरह के लाठी चार्ज करना, तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे घटिया कदम कह सकता हूँ कि छात्र, इस देश की यूथ, अगर यूथ को दबा दिया जाए कि तू बोल ना और जो हम कर रहे हैं उसको सहन करता जा, तो इसका मतलब क्या है कि इस देश का नरक की तरफ धकेलने का काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के खुद प्रोफेसर हाथों में लाठी लेके बच्चों को मारे थे, प्रोफेसर जिनका पढ़ाने का काम, उनके हाथों में लाठी थी। हाँ जी, यानी पुलिस बाद में आई है, बाद में लगी, उससे पहले यूनिवर्सिटी की जो सिक्योरिटी थी उसके साथ प्रोफेसर लाठी लेके, वो प्रोफेसर थे ही नहीं। हमने घर में ऐसी सुनी है, क्योंकि मेरा पूरे परिवार टीचरों का रहा है, मेरे ताऊ जी फादर सब टीचर थे, कि मेरे को हमेशा घर में कहते थे कि जिस टीचर ने हाथ उठा दिया छात्र पे वो टीचर है ही नहीं। तो टीचर कहाँ है? वो तो दुश्मन है देश का, कि तू बोल ना, और हमने लाठी उठा ली, जो हम करे वो करे, तो टीचर कहाँ जी? वो शर्म आनी चाहिए ऐसे टीचरों को। मैं तो कह रहा हूँ कि सरकार ने ऐसे टीचरों को बर्खास्त कर देना चाहिए। कोई बयान भी नहीं आया सरकार की तरफ से, तो फिर गलत बात है ना जी, ये तो अच्छी बात होगी। 11 साल के शासन के बाद, 11 साल का शासन हो गया, उसके बाद वो संकल्प वो या तो कर रहे हैं, 11 साल संकल्प के हमने ये काफ़ी काम किया। अभिमन्यु जी उस संकल्प यात्रा का कल आ रहे थे यहाँ 11 तारीख में, है ना, 4 आदमी थे, कोई उसकी फ़ोटो लेनिया नहीं था। अगर इतना अच्छा काम कर रखे था तो इवन तो भर जाते ग्राउंड। और रही बात जी 11 साल में मोदी जी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दो। पहले की जितनी सरकारें थी, मैं किसी का तरफदारी नहीं हूँ, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस तो प्रधानमंत्री जी करते ही करते थे, देश को संबोधित भी करते थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया करते थे कि इस साल हमने ये किया है, हमारा बजट इस चीज़ का है, इस चीज़ पे हम काम करेंगे। वो चीज़ तो इनके नज़दीक ही नहीं है। यानी 11 साल बेमिसाल ऐसा कुछ नहीं है सर, है ही कुछ नहीं। बेमिसाल क्या कहा है? के है बेमिसाल? स्कूलों का नाश कर दिया, छात्रों की पिटाई कर लग रहे जी। अब छात्र के अधिकार अगर कोई बोल दे तो कह रहे कि जी आपको पकड़ेंगे, मारेंगे, जानलेवा हमला कर देंगे, दबाने की कोशिश कर रही है। और कई तो ऐसे शहर हैं जहां अब पीछे जब इलेक्शन था तो किसी बच्चे ने राहुल गांधी के साथ फ़ोटो खिंचवाई थी, केजरीवाल जी के साथ फ़ोटो खिंचा ली किसी ने, उसके वहाँ वो कर दिया सरकार ने कि ना भाई बोलना। तो ये चीज़ें हैं जी, ये ऐसे तो मतलब एक दमन करना, दबाना,
कोई बोले ना, आप बोल के देख लो, आपके खिलाफ कर लेंगे काम, तो फिर ये राजनीति है। राहुल गांधी भी हरियाणा की यात्रा करके गए और कांग्रेस ही कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूत के टट्टू राजनीति करेगा, जिनका केवा करेगा। 11 साल हो गया, आज तक कोई ब्लॉक अध्यक्ष, कोई हरियाणा जिला अध्यक्ष है, कोई इनका संगठन है नहीं। हमारा तो ये देखो जी, मैं तो ये इलेक्शन लड़ा था और अब हरियाणा का उपाध्यक्ष बना दिया इन्होंने, और दिल्ली इलेक्शन में 2.5 महीने वहाँ काम करा, मेरे को वहाँ प्रभारी बना रखा था, पंजाब का प्रभारी बना रखा हूँ, और आज यहाँ उपाध्यक्ष बना दिया। इनके पास तो है ही नहीं। अब ये कह रहे कि इतनी पुरानी पार्टी है, इसके अंदर बड़ा अच्छे से काम कर रहे हैं, ऊपर नीचे की बड़ी इज्जत मान सम्मान है। यहाँ इज्जत मान सम्मान कहाँ है? यहाँ तो बेइज्जती कर रखी है लोगों की, कभी शैलजा की बेइज्जती कर दी, कभी वीरेंद्र डुमरखा की बेइज्जती कर दी, कभी रणदीप की कर दी। कर मुझे इस पार्टी से लेना देना भी क्या है? मुझे तो ये पता है कि मेरी पार्टी ने संगठन भी खड़ा कर लिया और आगे हम इसको 1 साल के अंदर दिखा देंगे। असल तो आपने 3 महीने में बता देंगे कि बस संगठन क्या चीज़ है और राजनीति किस तरीके से होती है और काम कैसे होता है। प्रधान जी 2 बार के सीएम रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके बाद मतलब ईडी रेड हुई, कुर्सी छोड़नी पड़ी, और उसके बाद रेखा गुप्ता जी जो नई सीएम बनी हैं, तो एक तरफ दिल्ली में हार हुई और दिल्ली पर सबकी नज़र थी, दूसरी तरफ आपने हालांकि 15-20 दिन इलेक्शन लड़ा, वोटिंग बहुत कम थी, अगर देखा जाए 1057 वोट थे, तो अब मतलब जीत के लिए कम से कम 70,000 प्लस का आंकड़ा अपना चाहिए 4.5 साल में। तो किस तरीके से कन्वर्ट करोगे के मुद्दा लेकर आप युवाओं के पास जाओगे? 12 तारीख को लास्ट डेट थी जब टिकट मिली और हमने फार्म भरा है ना, और उसके बाद 15 दिन के अंदर हमने हर गांव में जाना, हर उसमें जाना। यहाँ बात केवल मात्र वोट की नहीं थी। मैं आपके माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहूँगा, मेरे भी दिमाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी कि यहाँ झूठ तूफान की राजनीति करने वाले लोग हमें नहीं चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई मैं वोट देना चाहता हूँ लेकिन मेरी जुबान होगी। हमने कहा जुबान मत हारना, अगले इलेक्शन में हम देख लेंगे। अगर मैं चाहता, अगर झूठ की राजनीति करता तो आज शायद ये एमएलए यहाँ एमएलए नहीं होता। मेरे पास भी बड़े पैतरे थे, ऐसी बात नहीं है, राजनीति करते हुए मुझे भी कई साल हो गए, फैमिली में राजनीति बहुत है। हमें वोट कम आना ना आना 1,57,000 वोट मानता हूं मैं इनको, कि 1,57,000 वॉलंटियर हमारे ऐसे तैयार हो गए कि जिनको ये पता चल गया कि झूठ और तूफान की राजनीति के खिलाफ वो वोट आया था। एक शिक्षा से संबंधित और हेल्थ से संबंधित हमारी सोच को उजागर करने वाले 1,57,000 कहता हूं मैं वो लोग। अब एक आदमी, हमारा एक भी बूथ ऐसा नहीं रहा नारायणगढ़ के अंदर, एक गांव ऐसा नहीं रहा जहां हमें वोट ना पड़ाओ। और 15 दिन में मैंने ऐसा के तीर मार दिया उनके लिए। अब वो मैंने वोट क्यों करेंगे, है ना। लेकिन बहुत लोग ऐसे थे जो वोट देना चाहते थे, लेकिन हमने उनको यही कहा कि जुबान मत हारना। और जुबान हारने का मतलब सिर्फ एक ही था कि भाई मैंने वोट रखी थी, पिछले 2-3 साल से किसी के साथ था, तो मैं उन लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहता था इसलिए। और दूसरी बात, बहुत लोगों ने शराब की डिमांड करी, पैसे की डिमांड करी। मैंने ना पैसा दिया ना मैंने उनको शराब दी। हाँ, खाना सबको दिया। कांग्रेस की रैली थी, मेरा जो काम करने वाले थे यहाँ जो रसोइये थे, हमने 3 जगह रसोई चला रखी थी। उन सब ने ये कहा कि सर कांग्रेस की रैली है, आज रसोई बंद कर दिया। मैं कहा नहीं, बंद नहीं करनी, उल्टा हमने वहाँ कर्मचारी बढ़ा दिए कि खाना सब खाएं।